हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, लोकोक्तियाँ ये कई बार सभी परीक्षाओं में 2-2 नंबर 3-3 नंबर के पूछ लिया जाता है कि लोकोक्ति और उसका अर्थ और प्रयोग, उसका शब्दों में प्रयोग। तो लोकोक्ति की पहले हम लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई उक्ति या कथन ही क्या लोकोक्ति कही जाती है। जो पहले के पूर्वज थे किसी कथन को कह देते थे, वह कथन सत्य समाज में पाई जाती थी, हो जाती थी, तो वही धीरे धीरे जा कर के एक लोकोक्ति का रूप धारण कर ली है। तो आज हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। तो देखिए, लोकोक्ति की ये परिभाषा हो गई कि लोकोक्तियों के द्वारा लोक जीवन के व्यापक अनुभवों को एक वाक्य के रूप में स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सामर्थ्य होती है। तो लोकोक्तियाँ क्या होती हैं कि लोकोक्तियों के द्वारा लोक जीवन, जो पहले का जीवन था लोगों का, तो उसमें कोई कही गई बात इतनी व्यापक और प्रसिद्ध हो जाती थी, अनुभव के आधार पर वो कहते थे कि धीरे धीरे एक स्वतंत्र वाक्य बन जाता था और वह अपने आप में व्यक्त होने लगता था और इस प्रकार से उसमें किसी भी बात को पूरी कहने की आज़ादी होती है, यानी कि अपने आप में वह वाक्य पूरा होती है। जैसे कि यहाँ ये दिया है कि अंधों में काना राजा, तो ये क्या है लोकोक्ति, यानी अंधों में काना राजा। तो इसका अर्थ क्या हो जाए, मूर्खों में अल्पज्ञ भी ज्ञानी होता है। तो इसमें हो जाएगा जहाँ सभी लोग यानी अंधे हैं या फिर अनपढ़ हैं, वहाँ अगर थोड़ा बहुत कोई शिक्षित हो जाता है, अक्षर तक का ज्ञान हो जाता है, तो उसे ही वहाँ उस समूह का वहाँ राजा मान लिया जाता है। तो इसी प्रकार से मूर्खों में अल्पज्ञ भी ज्ञानी होता है। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग किसी भी प्रकार कर सकते हैं। जैसे इसमें जो दिया है कि मोहन पूरे गांव में 10वीं पास व्यक्ति है, उसे ही अंधों में काना राजा माना जाता है। तो यानी यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मोहन अपने पूरे गांव में क्या एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 10वीं पास है, तो सिर्फ उसी को क्या वहाँ के लोग राजा मान रहे हैं कि यानी ये बहुत पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति है। तो इसमें जैसे 10वीं पास जो लड़का है, तो अपने पूरे गांव में एक ही व्यक्ति है, इसलिए उसको सब लोग क्या होशियार समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। लेकिन अगर उसी की तरह कई लड़के 10वीं पास हो जाएं और उससे भी ज़्यादा परसेंट आ जाए, तो फिर उसका महत्व उसके सामने, उन लोगों के सामने नहीं रहेगा। तो यानी यहाँ इसी को कहा गया है कि अंधों में काना राजा, यानी थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति को ही राजा समझ लिया जाता है। और जैसे दूसरा है एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दोहरा लाभ लेना। जैसे कोई व्यक्ति इसमें मान लीजिए कि सिंगरौली अपने काम के लिए जाता है और उसके साथ साथ उसे और दूसरा कार्य भी वहीं पे हो जाता है, तो यानी वहाँ उसको दोहरा लाभ होता है। तो एक काम के लिए जाता है और दूसरा भी लाभ होता है, तो इसी को कहा गया है एक काम से दोहरा लाभ लेना। जैसे कि वह बनारस में गया था ज्योतिष सीखने, वहाँ उसने अपनी मेहनत से धन कमाया, इस तरह उसने एक पंथ दो काज किए। यानी वो तो गया था इसमें बनारस ज्योतिष सीखने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ धन कमा लिया, यानी एक विद्या के साथ साथ ही उसने दूसरा भी ज्ञान अर्जित कर लिया, पैसा कमा लिया। तो इसी में क्या होगा, एक पंथ दो काज। इसी प्रकार से इसके कैसे भी हम उदाहरण बना सकते हैं कि जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरे लाभ, ये भी होता है। इसी जैसे और हम उदाहरण बना सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए रमेश गया किसी का बाइक बनाने, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक और दूसरी बाइक या कार भी बनाने के लिए मिल गया। तो इस प्रकार से वो एक कार के लिए गया, लेकिन उसे और दूसरा कार भी मिल गया। और यहाँ फिर तीसरा है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी अधिक दिखावा। तो इसका क्या होगा कि उसकी जो सच्चाई है उसमें कम है, लेकिन उसकी का जो दिखावापन है वो बहुत ज़्यादा है। जो उसकी हकीकत है, हकीकत से जो बहुत ज़्यादा बढ़ करके है, तो प्रयोग हो जाएगा उस सेठ की दुकान की सजावट से आकर्षित होकर सामान खरीद लेने के बाद लोग कहते मिले कि ऊंची दुकान परंतु फीका पकवान।
यानी कि कोई वस्तु का दिखावा ज़्यादा लेकिन उसकी वास्तविकता बहुत कम होती है, उसे ऊंची दुकान पी का पकवान कहा जाता है। फिर यहाँ चौथा है खग जाने खग की ही भाषा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि समानता रखने वाले परस्पर अच्छी पहचान रखते हैं, यानी जो जैसा व्यक्ति रहता है वो उसी के अनुसार उसकी भावनाओं को समझ पाता है। जैसे यहाँ समान उम्र के बालकों को आपस में खेलते और बातें करते देखकर मैंने समझ लिया कि खग जाने खग की भाषा। इसका हम प्रयोग इस सब प्रकार से कर सकते हैं और भी प्रयोग कर सकते हैं इसका हम। इसी प्रकार हम इसका वाक्यों में किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चोर चोर को देख करके उसकी भावनाओं को समझ जाता है, इशारा करता है तो भावनाओं को समझ जाता है। तो हम कैसे भी उदाहरण बना सकते हैं। फिर यहाँ है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। इसका अर्थ हो जाएगा कि जो अपराधी व्यक्ति रहता है वह स्वयं डरता रहता है कि कहीं कोई मेरा नाम ना ले दे, इसलिए वह स्वयं दूसरों को कहने लगता है। इसका हो जाएगा प्रयोग मेरे पेन खो जाने पर तुम्हारे द्वारा बिना ही पूछे अपनी सफाई देना। स्पष्ट कर रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, यानी इससे ये हो रहा है जैसे किसी का सामान खो गया, कोई व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा है तो उसको लग रहा है कहीं ये मुझसे न पूछ दे। जो चोर है तो चोर को लग रहा है कहीं ये मुझसे न पूछ दे, इसलिए वो अपने आप ही बता रहा है कि मेरे पास नहीं है, यानी सफाई अपनी दे रहा है। तो इस प्रकार से उसको डर है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तो इसका क्या हो, समान रूप से बुरे आचरण वाले। इसका अर्थ हो जाएगा कि एक ही जैसे समान व्यवहार करने वाले या समान आचरण वाले व्यक्ति। प्रयोग हो जाएगा रही खां और शाहिद खां में अंतर ही क्या है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा यानी दोनों एक ही तरह के दो अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों रहन सहन से, पहनावे से या वेशभूषा से एक ही जैसे, आदत में एक ही जैसे हैं। तो एक जुआरी है तो दूसरा जेब कट, वे दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो इस प्रकार से यानी कि जो जैसा रहता है वैसा ही अपना दोस्त भी बना लेता है। अगर जो जुगाड़ी है, शराबी है, तो उसी प्रकार का अपना दोस्त बनाता है। जैसे सातवां है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी अधिक परिश्रम करने पर तुच्छ लाभ या थोड़ा लाभ, यानी परिश्रम ज़्यादा कर किए लेकिन उसका जो लाभ है या फल है बहुत कम मिला। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि बच्चे रात दिन मेहनत किए लेकिन परीक्षा रिजल्ट बहुत ही कम आया। इसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ कि दूसरा ये कुछ किसी प्रकार वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ने रात दिन पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई पर खर्च भी किया परंतु साधारण श्रेणी से पास हुआ। इससे तो यही लगता है कि तुमने खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इस प्रकार के यानी कि यहाँ परिश्रम ज़्यादा किया गया है और उसका जो फल हमें बहुत कम मिला। फिर आठवां है निर्मल के बल राम। इसका अर्थ हो जाएगा कि कमज़ोर का सहारा ईश्वर होता है। जिससे प्रयोग हो जाएगा वाक्यों में कि शीत ऋतु में खुले में रहने वाले पशु पक्षियों का आश्रय कहाँ, उन निर्बलों के बल तो राम ही होते हैं। यानी जैसे इसका हो जाए कि जो पशु पक्षी हैं वो चाहे कोई भी ऋतु हो वो हमेशा खुले में ही रहते हैं, तो उनका सहारा सिर्फ कौन, राम या भगवान ही होते हैं। तो यानी जो कमज़ोर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते, वो भगवान के सहारे चलते हैं। फिर नौवां है भागते भूत की लंगोटी ही भली, यानी कुछ भी न मिलने से तो जो भी कुछ मिल जाए वही भला। यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि सेठ हजारीमल दिवालिया घोषित है, उनसे मैंने 10,000 में से 2,000 प्राप्त कर उचित ही किया, क्योंकि भागते भूत की तो लंगोटी ही भली होती है। इस प्रकार से यानी कि जो
इसका अर्थ निकल रहा है कि जहाँ पे हमें 1 भी रुपए की उम्मीद नहीं थी, वहाँ चाहे हमें 10-5 रुपए ही मिल जाए, वहाँ हमें ले लेना चाहिए। जैसे कि जहाँ 4-4 हज़ार मिलना चाहिए तो वो नहीं दे रहा है, वहाँ हमें अगर 2-4 हज़ार मिलता है तो जितना मिले हमें उतना ही लेना चाहिए। उससे अच्छा तो कि 10 हज़ार के बजाय 2 हज़ार ही दे रहा है तो वही अच्छा है। फिर यहाँ पंच जहाँ परमेश्वर वहाँ, इसका पंचायत में न्याय होता है। इसका अर्थ हो जाएगा, प्रयोग है, पंचों में जो फैसला दिया है वही मानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पंच होते हैं वहाँ परमेश्वर होते हैं। अर्थात इसका हम किसी भी प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं कि जहाँ पे 5 लोग मिल कर के कोई न्याय कर दें या फैसला कर दें, वहाँ उसी को मानना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या खराब हो, हित में हो या अहित में बातें हो, लेकिन हमें उसी को मजबूरन मानना पड़ता है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यानी आपने कई बार सुना होगा कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इसी प्रकार से है कि जो व्यक्ति अगर ज़्यादा बोलता है वह कुछ करता नहीं है, जो बोलते नहीं वो कुछ करके दिखा देता है। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, अच्छे अंक प्राप्त न कर सकने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश न देने की घोषणा करने वाले प्राचार्य जी ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश देकर यह सिद्ध कर दिया कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो प्राचार्य थे वो बोल रहे थे कि जो अच्छे अंक से प्राप्त नहीं होंगे उसे हम अगली कक्षा में प्रवेश नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने सभी छात्रों को प्रवेश दे देते हैं। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ये गरज रहे थे, जैसा गरज रहे थे वैसा कार्य नहीं किए, बात के अनुरूप कार्य किए। फिर यहाँ अपना हाथ जगन्नाथ, अपने आप किया गया कार्य अच्छा होता है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने आप किया गया कार्य अच्छा होता है। अपने द्वारा कार्य किया गया चाहे अच्छा हो या खराब हो, लेकिन वो सबसे अच्छा माना जाता है कि ये मेरा सबसे अच्छा है। या फिर कोई वस्तु अपने द्वारा जो बनाई जाती है वह दूसरे वस्तुओं से हमें अच्छा ही दिखाई देती है। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हमें अपना गृह कार्य स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। अर्थात जो दूसरे से हम कार्य करवाएंगे उससे तो अच्छा है कि हम भले ही चाहे खराब ही करें, लेकिन स्वयं हम करें, वह सबसे अच्छा होगा। फिर है आप भला तो जग भला, तो इसका अर्थ हो जाएगा, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। अर्थात जिसकी सोच अच्छी होती है, वो अपने आप में जो अच्छे होते हैं वो दूसरों को भी अच्छे नज़रों से देखते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि मुझे अपने सहपाठियों में कोई भी खराब नहीं लगा, क्योंकि यह कहावत ठीक ही है कि आप भला तो जग भला। अर्थात इसका क्या हो जाएगा कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारे दोस्त भी अच्छे रहेंगे, या हमारी सोच अच्छी है तो हमारे जैसे सभी की सोच अच्छी रहेगी। जैसा देश वैसा भेष, जहाँ रहो वहाँ जैसी रीत का पालन करो। अर्थात यानी जैसा देश वैसा भेष का अर्थ हो जाएगा कि हमें जिस देश में रह रहे हैं, जिस स्थान पे, गांव में, घर में रह रहे हैं, हमें उसी के अनुसार ढल जाना चाहिए, उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। वाक्य में प्रयोग, मोहन तो एकदम शहरी बाबू बन गया है, वह तो अब जैसा देश वैसा भेष रखने लगा है। अर्थात यानी कि हम जिस स्थान पे रहें, कहीं भी रहें, तो हम जैसा वहाँ का परिवेश है उस परिवेश के अनुसार हमें ढलना चाहिए। इसी को कहा गया है जैसा देश वैसा भेष। फिर यहाँ है लेना एक न देना दो, यानी किसी से कोई मतलब न रखना। इसका अर्थ होता है कि किसी से कोई मतलब न रखना, ना खुद अपना देना ना दूसरे का लेना। अब इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हमारे विज्ञान के प्राचार्य कॉलेज में किसी से भी लेना एक न देना दो का व्यवहार रखते हैं। अर्थात कि यानी हम ना किसी से कुछ लें ना किसी को कुछ दें, कोई किसी से मतलब न रखें। इसी को कहा गया है लेना एक न
न देना दो। अर्थात इसका वाक्य में और भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे से कोई सामान मांगा तो हम न उससे सामान दिए न उससे सामान लिए, अर्थात लेना एक न देना दो। इसी प्रकार से बहुत इसमें लोकोक्तियाँ हैं, जैसे कि हम जितना ही उसका वाक्य में प्रयोग तो हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, किसी का उदाहरण दे करके, लेकिन उसका अर्थ बनना चाहिए। जैसे कि बहुत सी और लोकोक्तियाँ हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ होता है कि ओछा आदमी थोड़ा गुण होने के कारण अहंकारी हो जाता है। यानी थोड़ा सा अगर व्यक्ति के पास गुण होता है जो, तो वो अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि जो घड़ा आधा भरा होता है वह छलकता है, लेकिन जो फुल भरा होता है वो छलकता नहीं। अर्थात यानी कि जिस व्यक्ति में थोड़ा गुण पाया जाता है वह ज़्यादा आपको बनते हैं, घमंडी रखते हैं, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान भरपूर होता है वह अपने आप को घमंड कभी नहीं रखते, विनम्र होते हैं। इसी प्रकार से अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी नुकसान हो जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी नाम तो उसका है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी नाम के विपरीत गुण का होना। जैसे कि इसका आँख का अंधा है लेकिन नाम क्या है कि नयन सुख, यानी कि आँखों का बहुत सुख है। लेकिन जिस व्यक्ति का अंधा है, जो व्यक्ति अंधा है, वह आँखों का सुख कैसे जान सकता है कि उसकी आँखें क्या क्या देख सकती हैं। इसी प्रकार से का वर्षा जब कृषि सुखानी हो जाएगा, यानी अवसर निकल जाने पर अगर कोई सहायता करता है तो वह व्यर्थ होता है। जब अगर समय होता और यही पानी बरसता तो कृषि के लिए फायदा होता। और अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा अगर हो तो वह कार्य सफल माना जाता है। कि यानी शुरू में भले कोई चीज़ खराब होती है, लेकिन अगर उसका लास्ट का जो परिणाम रिजल्ट होता है वह अच्छा आ जाता है तो वह कार्य अच्छा माना जाने लगता है। इधर कुआं उधर खाई, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत, यानी हम जिधर भी जाएंगे उधर हर चारों तरफ हमें नुकसान ही नुकसान होगा। जंगल में मंगल, यानी हर स्थिति में प्रसन्न रहना, यानी चाहे कैसा भी समस्या हो, कैसा भी घर या परिवार का परिस्थिति हो, लेकिन हम हर समय एक ही जैसा खुश रहने की, प्रसन्न रहने का जो दिखावा करते हैं उसे ही कहा गया जंगल में मंगल। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन हमारा प्रसन्न है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, अगर मन हमारा दुखी है तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं। तो उसका हमें प्रश्न में क्या आता है कि लोकोक्ति लिख करके उसका अर्थ लिखना होता है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो इस प्रकार से हम लोकोक्तियों को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसके बाद उसका हम अर्थ लिखेंगे, फिर उसका वाक्यों में प्रयोग लिखेंगे, तब हमें जा कर के कहीं 2 नंबर मिल जाती है। किसी भी परीक्षा में, कंपटीशन में 2 नंबर 3 नंबर का आ जाता है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए कारगर साबित होगी, हम उम्मीद करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें और ऐसा ही न्यू अपडेट पाते रहें।